बैठ कर सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि सत्संग कोई कथा का नहीं है, कोई भाषण की प्रवचन का विषय नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की महापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रभु इस युक्ति का नाम है सत्य। सत्य माने ईश्वर संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्माएं सुरक्षित है, मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इनको कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। और किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और जीवों का ये सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया तो रुपये पैसे से मोड़ लेंगे। अभी वो अपनी दया किसी मनुष्य पुरुष से आप तक पहुंचा दे, आपको जानकारी दिला दो, ये तो उनकी मौज मर्जी की बात है। क्योंकि परिवर्तन के लिए जो पहले का परिवर्तन आपको सुनाया बताया गया, वो देशी परदेशी परिवर्तन था, जो काल शक्तियों के द्वारा हुआ। जिनको आप भगवान राम कहते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये काल शक्ति बीच के रूप से आती है। काल देश में बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने उन्होंने भी 4 नीतियों का प्रयोग किया, साम दाम भेद और दंड नीति। जब किसी तरह से जीव नहीं मानता है, समझाने बुझाने पर लोभ लालच देकर भी, पहले भय दिखाकर भी, तो अंत तो बच्चा दंड नीति का प्रयोग किया गया था। उसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कह लो और चाहे महाभारत कर, लेकिन ये कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दयाल शक्ति आई है। दयाल शक्ति कभी मार काट नहीं करती, कभी किसी को अपमानित नहीं करती, सबका सम्मान करती, सम्मान करते करना सिखाती है। उनका काम परिवर्तन का है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल अलग है। दयाल शक्ति का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा, अद्वितीय और विलक्षण है, और देशी विदेशी नहीं, विश्व परिवर्तन। अब आप सोच लीजिए, जो देशी विदेशी परिवर्तन करने शक्ति आई, उनको कितनी आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष झेलना पड़ा। ये तो विश्व परिवर्तन की बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। और विश्व परिवर्तन की आवाज किसी ने लगाई? आज तक इस भूमंडल पर, ये भूमंडल का इतिहास है कि किसी ने विश्व परिवर्तन की आवाज नहीं लगाई। यही से आपको पहचान कर लेनी चाहिए कि भाई ये कौन सी शक्ति जो विश्व परिवर्तन करने आई। इसका मतलब ये काल शक्तियों से बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर के मंडल मुकाम लोग से आई है। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। अगर ये जानकारी होती तो कभी आप मूल ब्रह्म संदेह में नहीं जाते, किसी के चक्कर महकावे भरवावे में आप कभी नहीं आते। और ये अनादि महाप्रभु है। यहाँ जब लोग
संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए। तब ये परम संत अगामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आ गए। जीवात्माओं को जगाने के उनका एक ही काम है, जीवात्माओं को जगाना और जगाकर इनको अपने बल से और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाना। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कलयुग में तो संत भी आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, उन्होंने भी नामदान दिया, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो गुप्त संत थे, गुप्त संतों ने खुलकर मतलब घूम घूम कर प्रचार प्रसार नहीं किया। जितना उनको हुक्म आदेश सत्पुरुष का था उतना उन्होंने काम किया, क्योंकि संत सतलोक से आए थे और अलग अगम और आराम से महाप्रभु आया है, तभी तो लोग पहचान नहीं पाए। अगर ये कभी आए होते, इनका इतिहास बना होता तो लोग पहचान लेते। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा और आज भी आपके सामने हो रहा, ये खुद करना पड़ा, क्योंकि जानकारी लोगों को थी नहीं। तो सोचा कि कहीं मेरे जो किसी के बहकावे भरवावे में कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में उनको फंसा न ले, तो उनको अपना प्रचार, अपनी जानकारी परिचय खुद देना पड़ा। ऐसा परिचय किसी ने नहीं किया। संत आए कलयुग में, हजारों आए और नामदान भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया या जिनको नाम दूर शब्द दूर पकड़ाई, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा परिचय किसी ने, ये दावा किसी ने नहीं किया। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए कि ऐसा दावा किसी ने किया नहीं, ऐसा वादा किसी ने किया नहीं, ऐसा चैलेंज सृष्टि में किसी ने दिया नहीं। ये सब पहचान है, इसी से तो पहचान की जाती, और आप पहचान कर नहीं पाए, जबकि पहचान के लिए इतना किसी ने खुल के नहीं कहा जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद गाया जाएगा। जो काम नहीं करे उसका कोई इतिहास नहीं। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। तो ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, ये शाकाहारी काफिला जो ये आपके 9 जिलों में भ्रमण करेगा, 9 जिलों में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान, कोई छोटी मोटी जात कौम कौमियत का हो, सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना करेगा, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब। अभी आपने बीमारी महामारी नहीं देखी, अभी आपने खून खराबा नहीं देखा, अभी आपने कत्लेआम नहीं देखा, अभी आपने चोरी डकैती बलात्कार नहीं देखा, अभी आपने महंगाई नहीं, गरीबी नहीं देखी, जो सब आगे आने वाली है। उसी से बचने बचाने के लिए ये अभियान आपके सामने निकाला। जब ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर, ये किसी के बस का नहीं है। ये इतना बड़ा जनमत ये जंगल में इकट्ठा हुआ, क्या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ये काम कर सकता? इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा कर सकता है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो परिवार से 1 ही 2 लोग आए, अगर ये सब आ जाए तो हिंदुस्तान में कई जगह नहीं मिलेगी। ये प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि अगर आह्वान कर दिया जाए तो कहीं
कई जगह नहीं मिलेंगे। अगर सरकार हमको थोड़ा सहयोग कर दे, इन प्रेमियों के लिए वाहन व्यवस्था कर दे, ये सब किराया देंगे, ये बिना टिकट चलने वाले नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता वो राष्ट्रभक्त ही हो सकता, और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता तो गुरु भक्त कैसे होगा? ये गुरु भक्त कैसे होगा? तो आप पहले इसको देखिए और समझिए इसकी क्या जरूरत। इस समय कोई ये काम नहीं कर, और ये किसी के बस का नहीं है। कोई इंसानी शक्ल अपने आप को कुछ भी कहे नाम के आगे कुछ भी पद भी लिख दे, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। जब काम नहीं कर सकता है तो ये पदवी सब नकली हुई। आगे आने वाले समय में ये परीक्षा हो जाएगी कि असली कौन है। अभी तो कोई अपने आप को संत कह रहा, कोई सदगुरु कह रहा, कोई महाराज कह रहा, कोई सरकार कह रहा। ये तरह तरह की उपाधियां ये जोड़ रखी अपने मन मुक्ता में आकर आगे आने वाले समय में इन सब की परीक्षा होगी कि असली कौन है इसमें। क्योंकि वो जो असली है वो कभी लिखता नहीं है, वो लिखने पढ़ने का काम नहीं करता, वो करने का काम करता। उसका काम करना कराना, उसका काम लिखना पढ़ना ये काम नहीं है। क्यों? ये तो बहुत सरल है, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बचकरण यही काम उसका। कठिन तो ये है और इसे कोई नहीं कर सकता, और ये सब आपके सामने करके दिखाया है। दूसरी बात है, अब तो हमारी कोई नकल भी नहीं कर सकता। नकल करने की सामर्थ्य नहीं किसी में। ये जो साइकिल यात्री देखे आपने, ये सब नरनारी सब। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया है, लेकिन अगर आह्वान कर दूं कि सबको आना जरूरी है तो फिर सबको में कई जगह नहीं मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार सहयोग कर दे, मैं वो आदमी हूँ जो 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी बैठा के बैठा दूंगा, जिसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता। अभी ये छोटा सा प्रमाण, ये छोटा सा नजारा आपके सामने रखा जाए। जैसे जैसे समय खराब आता जाएगा, आप देखना कि लोगों को एकदम ताका लग जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि कहीं शांति दिखाई नहीं दी। कहीं सुख और शांति, और कहीं किसी तरह के लोगों को जीने की उचित समुचित व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई। इसको आप देखिए, पहले समझिए। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। धीरे 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 ये सब तुम्हें से करके दिखवा, तुम्हें से करवा दूंगा। आप ये कर रहे हो कि आप जानते थे कितने सबको साइकिल यात्रा करनी पड़े, जिन्होंने साइकिल 20 साल से नहीं चलाई और वो चला रहे, तो कोई दर्द और कोई किसी तरह से आपत्ति महसूस नहीं। ये क्या है? इसी को कहते दया। जब दया हो जाती तब सूखी खेती हरियाती। तो दया का नजारा बिल्कुल अनोखा है, और दया यहाँ कोई दे नहीं सकता। दुआ तो लोगों ने दी, दुआओं का इतिहास, लेकिन दया का इतिहास नहीं है। शब्द तो दया का लोगों ने पढ़ा, लेकिन दया करेगा कौन? दया देगा कौन? दया का भंडार लेके कौन आया है? सब पर समान रूप से दया की बरसात कौन करेगा? तो ये सब नजारा आपको देखने को मिलेगा। इसको आप देखिए, और धीरे 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 इसी तरह से मैं काफिलों का तांता लगा दूंगा। अभी तो शुरुआत की है, ये जन जागरण है। जन जागरण का सबसे बेहतरीन तरीका है ये काफिला। जब काफिला निकलेगा तब इससे जन जागरण। मैंने कार्यक्रम जगह जगह किए 10 साल से बराबर। पहले नहीं कार्यक्रम आपके सामने 10 जुलाई 1952 से होते, वो तो आप समझ नहीं पाए। जब 45 करोड़ जीवों को
सतपथ के रास्ते में लाके खड़ा किया। जब वो भ्रमित हो गए, वो सब भूल गए, उनके पास बड़े गुरु की पहचान नहीं, गुरु के शब्दों की पहचान नहीं, गुरु को वादों की, संकल्प और प्रतिज्ञा और परिवर्तन की आवाज की कोई पहचान नहीं, और परिवर्तन की भूमिका जो दूरदर्शी और भूमि जो तक खेती का संकट जो बनाया गया उसकी भी कोई पहचान नहीं, ये सब भूल गए। तब आपको ये नया मोड़ ये फिर से आपके सामने रखा जा रहा। काफले पहले भी बड़े बड़े निकाले गए, उन्हीं की याद कराने के लिए मैंने ये शुरुआत की है। और आप देखते जाइए कैसे जन जागरण होता। ये भारत की जनता धीरे धीरे सब समझ जाएगी कि असलियत क्या है। मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई का डिसाइड नहीं करता, मैं काम करके दिखाता। जो काम कर सकता उसको किसी की निंदा या किसी की चर्चा करने की क्या जरूरत। निंदा बुराई वही करता है जो अच्छे काम नहीं कर सकता है या जिसके अंदर अच्छे काम की ईर्षा जाग जाती वो करता। लेकिन मैं यह काम नहीं करता, मैं तो मुझे जो करना है अपना कर रहा हूँ। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, हमसे लोगों ने बताया, अरे भाई हमारे पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मुझको बड़े काम से जब फुर्सत मिलेगी तो उनकी बात सुन लूंगा। ऐसी क्या बात है, सबकी बात सुनता हूँ लेकिन अपना निशाना पक्का रखता हूँ और जल्दी किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि पहले बताया जाता था हम प्रचार नहीं कह रहे, आप आगे नहीं प्रचार करते, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जब वो वचन और वाणी सिद्ध नहीं होती तो लोग महापुरुषों को बदनाम करते। इसलिए मैं अब करूंगा, बताऊंगा जो करना होगा। एक सप्ताह पहले आपको जानकारी दे दूंगा कि चलो ये काम होना, इस काफिले के बारे में लोगों को जानकारी दी। एक ठीक ही काफिला निकलेगा। अभी मैंने 3 प्रांतों का दौरा किया, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले और आपका झारखंड और पूरा बिहार का पूरा दौरा करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। लगभग 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ, 1 करोड़ का 65 काफिले में 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ। इतना किसी के पास आदमी नहीं, 1 करोड़ ही किसी के पास नहीं है। और धीरे धीरे इस काफिले से आप देखना कितना जागरण। अपनी उपस्थिति से आप पता लगा लीजिए कि इसी तरह रास्ते हमको कितने लोग बनते। मैं सबकी गणना कर रहा हूँ, जिनको प्रसाद दे रहा हूँ, देखो ये प्रसाद का काम हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। इस तरह से प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। अब बनाना कोई जानता नहीं तो कहते प्रसाद खरीद के ले आओ। जब तुम्हें खरीद के ले जाते हो और उनको देते हो जो मंदिरों में धर्म स्थलों पर बैठे हैं, जब तुम खरीद के प्रसाद ले जाते हो तो वो कौन सा प्रसाद तुमको देते? वो तो तुम्हें खरीद के ले जाते हो और तुम्हारा प्रसाद थोड़ा सा वापिस कर देते और बाकी सब रख लेते। ये प्रसाद नहीं है, ये तो धोखा है। ये प्रसाद के नाम का धोखा। प्रसाद बनाना हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। जो अपने सदगुरु दयाल को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके वचनों का आधार बनाकर जो चलता है, वो अपने सदगुरु दयाल की दया किसी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। वो लाभ दे देगा आपको और ये दिया जा रहा। जब मैंने देखा अभी एक छोटी सी बीमारी है कोरोना नाम की, इसको बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 कितने पहले आपको जानकारी, महात्मा बहुत पहले आपको जगाना शुरू करते ताकि आप समय पर ये न कह सको कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। इतने पहले इशारा किया, लोगों ने उसको हंसी मजाक समझा। जब महात्माओं की बात को हंसी मजाक समझोगे तो फिर आपत्तियों में फंस जाएंगे, आपत्तियों में फंस जाएगा। जब बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को कहा सच्चे भरे नेक ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की नाराजगी बड़ी खराब।
वो अपनी नाराजगी में एक बीमारी भेज रही है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का भी आपको किसी ने नहीं बताया। कोरोना ये क्या है? ये है कुदरत की नाराजगी। ये कोई बीमारी वाली नहीं, ये तो सब धोखा किया गया आपके साथ, इसमें व्यापार किया गया। कोरोना के नाम पर कितना व्यापार आप किया हुआ। वो 4 इंच का कपड़ा जिसको बात कहते हो, कहना सब लोग करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया 4 इंच कपड़े पर। अरे अगर ये मासिक दवा है तो फिर ये वैक्सीन और इंजेक्शन ये क्यों लगाते हो? सबसे कह दो मास्क लगा ले, सब ठीक हो जाए। ये कोई बीमारी है? ये बीमारी और नई पैदा करने का तरीका। अरे स्वास्थ्य विभाग वालों, पढ़े लिखे बुद्धिमान वालों, तुम सब लोग जानते हो कि नाक और मुंह ये कुदरत ने खुला क्यों बनाया? स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छ यानी हवा लेने के लिए। जब नाक और मुंह बंद कर दिया जाएगा तो हवा स्वच्छ नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन स्वच्छ नहीं मिलेगी, तो तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी और डॉक्टरों को एक नया मसाला मिल जाएगा। आमदनी का साधन, ये सब तुम्हारे लिए धोखा हो रहा। कोई भी अच्छा काम तुम्हारे लिए नहीं। अब तुम्हें जागना होगा। जब तुम पहले सो गए, पिछले इतिहास को याद करो, जब तुम पहले इसी तरह सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। जब फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा। तुम सोते ही रहे और ये 70 साल से तुम फिर सो रहे हो। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपनी दास्ता और गुलामी को समझोगे? ये सब आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो आगे रोना पड़ेगा। आगे का समय बहुत खराब। उस खराब समय की जानकारी लेके और उसकी दवा लेके मैं निकला हूँ। ऐसे नहीं, ये महाप्रसाद उसकी दवा जो कोई नहीं बना सकता हिंदुस्तान में। और मैंने खुलकर इस प्रसाद को गलियों गलियों में और शहर की सड़कों और दरवाजे दरवाजे आवाज और गुहार लगा के ये प्रसाद दिया है। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। इससे बड़ी जनता के प्रति हमदर्दी क्या हो सकती? तुम्हारा कोई हमदर्द निकला जिसको आपने चंदा नोट वोट दिया है, महंगाई गरीबी झेली है, टैक्सों की भरमार और जीएसटी जैसे भार को आपने उठाया, लेकिन वो तुम्हारी मुसीबत बीमारी के लिए तुम्हारे दरवाजे घर आए। और जिनको आपने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी दी है, वो महात्मा कोई आया? दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े पहनने वाला कोई नहीं आया। ये दोनों ने अपनी हमदर्दी खत्म कर दी। ये आपको परिचय दिया, लेकिन तुम सोते ही रहोगे क्या? कब ये गुलामी से मुक्त होगे? ये सच्ची गुलामी ये है, और ये सच्ची दास्ता गुलामियों की बेड़ी और जंजीरें यही है जो हम जाग नहीं पा रहे, हम चेत नहीं पा रहे, हम अच्छे सच्चे बात समझ नहीं पा रहे, अच्छे सच्चे रास्ते पर चल नहीं पा रहे। संत महापुरुष जो तुम्हारे लिए आए, इनका अपना कोई काम धरती पर नहीं, परमानंद के कारण साधु धरा शरीर परमार्थ समाज देश और धर्म हित और समाज हिताए हैं। उनका अपना कोई काम नहीं। वो जनहितार्थ आए, जनता के हित के लिए। जब काम तुम्हारा किसी ने नहीं किया और सबने इनकार कर दिया। बाबा जी ने पहले भी आपसे कहा और 1980 से बराबर ये जानकारी आपको दे रहे। क्या कह रहे हैं? जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मेरे बस की नहीं है कि ये मजबूत कर दूं, महंगाई गरीबी हटाना ये मेरे बस की बात नहीं, बेरोजगारी खत्म करना ये मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती का बलात्कार बंद कराना ये मेरे बस की बात नहीं। ये धार्मिक धरती भगवान राम की है और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की है और योग भूमि संतों फकीरों की है। और इस पर से ये मार काट हिंसा बेगुनाह निर्दोष जीवों को जो मारा काटा जा रहा, इससे व्यापार किया जा रहा,
ये मांस का व्यापार और चमड़े का व्यापार जो किया जा रहा और ये हिंसा, कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने क्या कहा था, सब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन है? आप ये भी भूल गए। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, लेकिन आप ब्रह्मास्त्र नहीं समझ पाए। तो ब्रह्मास्त्र दूरदर्शी और धूम ज्योतन के पास कर सके। ये दो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाए जाते, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी भाव विचार, राक्षसी कर्म, उन पर यह हथियार चलाया जाता है। अब आपको सोच लेना चाहिए, ये वक्त हथियार चलाने का, ये वक्त हथियार चलाने का है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, उसकी जानकारी सबको दे दी जाए, ताकि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भारतीय न कहे कि हमको समय की जानकारी नहीं मिली। मैं ये जानकारी लेके निकला हूँ और सबको जानकारी। पहले इन 9 जिलों का, इसके बाद पूर्वांचल में, और इसके बाद फिर देखूंगा मध्य प्रदेश और प्रिय राजस्थान, और उधर मतलब यानी दिल्ली, और इधर हरियाणा और पंजाब, और धीरे धीरे हिमाचल में, और इधर सब जगह से फैल जाएगी। आप धीरे धीरे देखते रहिए। मैंने शुरुआत करती है, पहले भी आपसे कहा गया था कि सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये पहले भी आपसे कहा गया कि मैं सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और ये परिवर्तन ऐसा अनोखा, अद्वितीय, विलक्षण समय का होगा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। प्रेमियों, इस चमत्कार को हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। इनको सब नमस्कार करेंगे। अब वो समय आ रहा, ये जितनी दुकानें लगाई धर्म के नाम पर, ये सब खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता और दरबार में लुटाया जाता। दरबार और दुकान में अंतर सीखो, अंतर समझो। दरबार से लुटाया जाता है और दुकानों पर बिना पैसा सौदा नहीं। इसलिए दुकानों का काम पैसा दो, सेवा दो, चंदा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये हो रहा है। और फिर भी तो नहीं समझ पा रहे। और ये है दरबार सच्चा, जहाँ से हर चीज लुटाई जा रही और उसका कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क होता। साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के हानि नहीं होती, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ, लोभ लालच के लिए नहीं आते। न यहाँ प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना, न राष्ट्रपति, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी, ये बिल्कुल कीचड़ है, कीचड़। क्यों? तब से रात इन्होंने तपस्या की तो राजा बन गए, अब ये भोगी बनेंगे तो नर्क में चले जाएंगे। ये सब नर्कगामी है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले इनके लिए रिजल्ट आउट कर दिया, इनका परिणाम लिख दिया कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन पयावा नरक के अधिकारी। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? जिसके राज्य में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये नहीं पढ़ते? श्री राम की जय जयकार करते और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं समझते, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि रामचरितमानस क्या कह रहे। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। बड़े शासकों में कि राजनीति
बिन धन धर्मा और प्रभु ही समर्पे बिन सत कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक लोगों की, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे लोगों से ये धार्मिक धरा पर राजनीति की गई है। भगवान राम भगवान कृष्ण का इतिहास राजनीति का इसी भारत भूमि का, उन्होंने भी राजनीति की, लेकिन नेताओं की राजनीति हमारे धार्मिक धरा पर कभी नहीं। नेता शब्द केवल एक के लिए प्रयोग किया, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाकी किसी के लिए, बाकी ये सब किसी के लिए नहीं। और जो नकल करेगा और उसके बाद अकल नहीं, तो भारत की जनता एक दिन इनकी शकल बिगाड़ देगी। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, जिसमें नेतृत्व करने के 14 गुण उसको नेता कहते हैं, और इनमें 28 गुण है। ये नेतृत्व कैसे करेंगे? और आप देख लीजिए भारत जनता का नेतृत्व हो रहा कि इनको घसीटा जा रहा, और घसीटने में जनता के चिथड़े उड़ते, और फिर भी तुम सो रहे हो। कब जागोगे? क्या ऐसे सोते ही रहो? मैं तो आपके जन जागरण के लिए निकला हूँ। मेरा और कोई काम, कोई सेवा सामान ये लेना मेरा काम नहीं। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया कि जल्दी से इस्लाम को जगाओ, इस्लाम से जीवात्मा को जगाओ। जीवात्मा जाग जाएगी, उसके कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत राजपाट को बिना मांगे स्वेच्छा से न्यौछावर कर देंगी, सब न्यौछावर कर देंगी। और आपके सामने हो रहा देखिए, ये सब हो रहा। तो मैं केवल इशारे करूंगा, अभी आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी सेवा के लिए आऊंगा और फिर विधिवत आपको संदेश दूंगा। इस समय केवल मैं जागरण के लिए निकला हूँ और महाप्रसाद देंगे। जब महाप्रसाद खाओगे तो लोगों की बुद्धि बदलेगी, बुद्धियों से कुविचार निकलेगा, विकार निकलेंगे। जब पाक साहब निर्मल हो जाओगे तब सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। इसके पहले कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तुम कितना जोर लगा लो, बाबा जी ने कहा तुम कितने झंडे बदल डालो, कितने पंडे बदल डालो और कितने चुनाव कर डालो, कितने नेता यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बदल जाओ, लेकिन होना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होना। इस पर शब्दों में कहा था जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? बस कहा था जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये जितने आप काले नीले पीले हरे लाल झंडे देख रहे, एक दिन वो समय आएगा क्योंकि इन झंडों से कोई काम नहीं होगा, इन पंडों से कोई काम नहीं होगा। ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी जवानों को बंद कर दिया जाएगा, ये सब आपका बंद हो जाएगा। और बाबा जी ने कहा अभी महात्मा समझा रहे, अभी आपको समझा रहे, मना रहे और पाप की माफी भी करा रहे। अगर तुमने महात्माओं की वाणी को न सुना, न विश्वास किया, तो आगे वो वक्त आ रहा, यानी मतलब ये जितने लोग घूम रहे काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, इनसे कोई काम नहीं। इसलिए आप लोग शांत हो जाइए, चुपचाप जन जागरण करिए। कलयुग का नियम है, कलयुग संघे शक्ति, कलयुग में संघ और संगठन जिसके पास है वो सब कुछ कर सकता है और जिसके पास जन्मत नहीं कर सकता।
जमात की करामात होती है। आज जमात की आवश्यकता है। मैं धीरे धीरे जन जागरण कर रहा हूँ। आप लोग जुड़ जाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। मैं कोई अपना नाम तो करना नहीं चाहता, मैं तो भारत की जनता का काम करना चाहता हूँ। हमारे नाम से कोई मतलब न मैं अपने नाम का प्रचार करता हूँ, न अपने नाम की कोई जानकारी देता हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ और कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ कोई जानकारी नहीं और किसी को मालूम नहीं। ये रात किसी को नहीं मालूम। प्रवीण संसार में जब काम करने आएगा तो कहीं न कहीं तो प्रकट ही हो जाएगा। वो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते और कोई न कोई माँ बाप बन जाता, कोई न कोई जात बिरादरी हो जाती, लेकिन उनका ये नाम नहीं है। ये तो माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए नाम रखा, वो जब काम करेंगे वो उनका नाम हो। असली नाम है काम का। और वैसे तो बच्चे के लिए शरीर का कोई नाम आप रखेंगे, लेकिन वो उनका नाम नहीं है और न उस नाम तक वो सीमित रहते और न शरीर के नाम का कभी प्रचार करते, न उसके बारे में कुछ नहीं कहते। केवल अपना निशाना काम का। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा आप जान जाओगे इनका क्या नाम है। अब ये है वो किसी नाम से प्रकट कर दे, किसी नाम से काम की शुरुआत करा दे या काम करा दे तो उनकी मौत की बात है, उसमें कोई क्या कर सकता है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, अपना निशाना रखो अपने काम की पूर्ति का कि तुम्हारा काम कहाँ से हो जाए। तुम्हारा भौतिक काम जो पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन का है वो भी सुचारू रूप से हो जाए और इसी में आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये दोनों काम होने, ये दोनों काम किसी शक्ति ने नहीं किया। शरीर का काम तो लोगों ने किया, वो भी तमाम शरीरों को मार काट के किया। ये काम नहीं है। श्रृंगार कभी सुधार नहीं होता। श्रृंगार नीति को सुधार नहीं माना गया। हमारे यहाँ ये धर्म में तो लिखा, अगर इंसान किसी की हत्या करते, किसी इंसान की हत्या करते तो उसको हत्यारा माना जाता, उसके आंख का भोजन नहीं किया जाता, लोग उसका मुख नहीं देखते कि हत्यारे का मुख देखना नहीं, इनको छूना नहीं, न हत्या का दोष लग जाएगा। जब आप ये जानते हो कि एक हत्या करने पर इतना बड़ा अपराध सामाजिक दंड दिया जाता है और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों की हत्या, यहाँ हत्यारे का मुख नहीं देखना, जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा हो रही। ये क्या, ये कौन सी पूजा? इसीलिए उसकी पूजा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। हत्यारे की पूजा, चोर की पूजा, डकैत की पूजा, व्यभिचारी की पूजा, शराबी की पूजा, मांसाहारी की पूजा करने से कोई लाभ मिलेगा? अरे भाई इससे कोई लाभ मिलेगा? ये तो सोचना चाहिए। आप संतों ने खोल के कहा, बाकी तो डर गए। उनके मार काट महाभारत को देख के सब डर गए, राम रावण संग्राम खून खराबा देख के डर गए, मारे डर के तुम पूजा करने लगे। लेकिन संत महापुरुष किसी से नहीं डरते, वो सत्य को खोल के कहते। उन्होंने स्पष्ट कहा, राम कृष्ण जग में आए काल धरे अवतार, संत मता इनहू नहीं जानो और रहे काल के घार, दासे त्यागो कृष्ण द्वार। इनके दरवाजे पर मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। इन्होंने मार काट किया है, ये मार काट कर सकते हैं, मार काट करके जजमेंट परिणाम दे सकते, लेकिन सुधार करके और क्षमा करके ये परिणाम नहीं दे सकते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा, सारी जानकारी कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या, स्वार्थ लोभ लालच क्या, परवार क्या, ये सब जानकारी आपको दे। अब आप चलिए, क्योंकि यात्रा 25 किलोमीटर, साइकिल यात्री कोई गिन सकता, मोटरसाइकिल कितनी, 4 व्हीलर मैंने मना कर दिया, नहीं इतनी 4 व्हीलर गाड़ी आ जाती कि आप गिन नहीं सकते। मैंने मना किया, नहीं कोई किराए की गाड़ी लेके नहीं आए, क्योंकि यात्रा साइकिल यात्रा है।
साइकिल सवारों की यात्रा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में लोग परिश्रम करना भूल गए। मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि देखो अपने साइकिल चला कर ये आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि परिश्रम भूला नहीं है। परिश्रम कराने वाला कोई नहीं। और परिश्रम कहाँ कराया जाए? जिस परिश्रम से इनको शारीरिक और सामाजिक और पारिवारिक और व्यवहारिक और साथ साथ आत्मिक ये दोनों तरह का लाभ मिले, ये चीज है। तो यात्रा तो ये कर रहे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम क्या लाभ है। ये तपस्या भी कर रहे, क्योंकि ये तपस्या करके ही कुछ दिया जा सकता। ये काल का नियम है। मैं कोई नियम तो खंडन नहीं कर रहा उसका। तो कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या तो आपसे कराई ली जाएगी। धूप में चलना, बरसात में चलना, मतलब यानी इस तरीके से रहना, जमीन पर सोना, जो मिल जाए वो खा लेना। और किस तरह से एक लगन कि हमको चलना है, इतने किलोमीटर चलना है, इतने किलोमीटर, सब चर्चा करता। अब ये कोई चर्चा नहीं करे, केवल यही चर्चा करते हैं भाई कितने किलोमीटर रह गया, कब पहुंचना है, कितनी जल्दी पहुंचे, कहाँ भोजन मिलेगा, और फट से किया और फट से सो गए और सुबह उठ के चल दिया। सब निंदा बुराई खत्म। देखिए इसमें दिख रहा, जब काम दे दोगे खाली मन शैतान का घर। अब काम कोई किसी की बात नहीं, सब में रोजगार, तो ये काम समाज तो खराब हो जाए। काम देने की जिम्मेदारी सरकार के लोगों को, पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों की, पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप को, लेकिन नौकरी धंधा रोजगार देना है सरकार का, क्योंकि डिग्री उसने दी। ये प्रसाद रूप से डिग्रियां क्यों बांट रहे हो जब तुम्हारे